हमारे और उसके बीच सब खत्म हो गया था। मैं अपने रास्ते अपनी जिंदगी गुजार रहा था और वह अपने रास्ते अपनी जिंदगी जी रही थी। कभी अमन और नेहा के प्यार के लोग चर्चे करते थे और अब तो हम अपने बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते। लोगों की तो बहुत दूर की बात है। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड नेहा, जो कि कभी एक हुआ करती थी, ना जाने हमारे प्यार को किसकी नजर लग गई थी। हमारा ब्रेकअप तो 6 महीने पहले ही हो गया था, लेकिन उसने मुझे आज फोन करके बुलाया है, ना जाने क्यों। 12वीं बोर्ड की परीक्षा हर बच्चे की लाइफ में आती है। किसी की लाइफ को फेल करके बर्बाद कर देती है तो किसी की लाइफ टॉप करके बना देती है। लेकिन इस बोर्ड परीक्षा ने ना ही मेरी लाइफ बनाई है और ना ही बर्बाद की है, बल्कि बोर्ड परीक्षा ने मुझे वैसा बनने पर मजबूर कर दिया था जिसको अच्छा आदमी कभी पसंद नहीं करता। चलिए मैं शुरू से शुरू करता हूँ। मेरा नाम अमन है। मैं यूपी के लखनऊ का रहने वाला हूँ। मैं PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की तरफ से इस बार 12th का बोर्ड देने वाला हूँ। स्कूल की तरफ से मुझे छुट्टी मिल चुकी है और मैंने घर में तैयारी भी करना शुरू कर दिया। अब आपको पता ही होगा कि लड़के लोगों की तैयारी कैसी होती है। मैं वैसे ही तैयारी कर रहा था। दिन कटता गया, मैं पढ़ता गया। समय बिल्कुल पतंग की तरह मानो आसमान में निकलता गया। कल सुबह मेरे बोर्ड की परीक्षा है। अगले दिन मैं अपने सेंटर आधा घंटा पहले ही आ गया। फिर क्या था, दोस्तों के साथ मौज मस्ती। तभी मेरी नज़र वहां खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह सर झुकाए हुए अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी। तभी उसकी दोस्त में से किसी ने कोई जोक मारा जिससे उसको हंसी आ गई। जोक कैसा था मुझे नहीं पता, लेकिन उन सबसे ज्यादा मैं मुस्कुरा रहा था। वह लड़की कमाल की खूबसूरत थी। मेरी निगाह उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। तभी सेंटर का गेट खुला और मैं अपने दोस्त के साथ अंदर आ गया। मैंने वहां दीवार पर लगी नोटिस की तरफ देखा, जिस पर रोल नंबर के हिसाब से कमरा नंबर दिया गया था। मेरा कमरा नंबर 2 था। 2 अलग स्कूल वाले लोग भी इस सेंटर में परीक्षा देने आए हुए थे। मैं कमरा नंबर 2 में गया और अपनी सीट ढूंढ के बैठ गया। तभी वहां एक दाई आई और मुझे आकर घूरने लगी। क्या है, मैंने दाई से बोला। दाई ने फिल्म के हीरो की तरह अपनी दोनों आंखें दिखाई और आगे बढ़ गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने इस बात को इग्नोर किया। कुछ समय बाद मैंने देखा कि सामने से वही लड़की रूम नंबर 2 की तरफ चली आ रही है। मुझे जितने भगवान के नाम याद थे, मैंने सबसे प्रार्थना की कि मेरे बगल में बैठने वाली लड़की यही हो। मैंने आते साथ ही देख लिया था कि मेरे अगल बगल कौन बैठने वाला है। शायद उस दाई ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया हो, तभी कुछ दिखाना चाह रही थी। मैं चौथी बेंच पर बैठा हुआ था। वह दूसरी बेंच की तरफ अपना रोल नंबर देखती हुई आगे बढ़ रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। तभी एक सर ने चिल्लाकर बोला, सब लोग अपनी जगह पर आंख और कान खोलकर सुनो। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। मेरे बगल में वह लड़की तब तक आकर बैठ चुकी थी। आप लोग नकल करना चाहते हो? सर ने पूछा। जी सर, सब बच्चों ने चिल्लाकर बोला। नहीं कर पाओगे, सर ने हंसते हुए बोला। उनको हंसता हुआ देखकर मैं भी हंसने लगा। ऐसी कोई उम्मीद लगाई हो तो छोड़ दो, कैमरा लग चुका है। सब बच्चों का मुंह उतर गया था, लेकिन मैं खुश था क्योंकि मेरे बगल में आकर वही लड़की बैठी जिसके लिए आज कितने दिनों बाद मैंने एक साथ इतने भगवानों को याद किया था। सर ने सबको क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दी। आज हिंदी का पेपर था। मैंने क्वेश्चन पेपर को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। मुझे लगा था पेपर बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद अब पासिंग मार्क्स भी आ जाए तो बड़ी बात है। मैंने अपनी बगल में बैठी लड़की की तरफ देखा। उसने तो लिखना भी शुरू कर दिया था और मैंने अभी अपना रोल नंबर भी कॉपी में नहीं भरा था। मैंने जल्दी से अपना रोल नंबर और सारी डिटेल भरी। एक्सक्यूज मी, मैंने अपने बगल वाली लड़की की तरफ देखकर बोला। उसने मेरी तरफ देखा। आपको जो कुछ भी पूछना होगा मुझसे पूछ लीजिएगा, मैंने क्वेश्चन पेपर की तरफ इशारा करके लड़की से कहा। लड़की ने हल्की सी स्माइल की। वह बात अलग थी कि मुझे पासिंग मार्क्स भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक्सक्यूज मी, मैंने फिर उस लड़की से कहा। क्या है? लड़की ने मेरी तरफ देखकर पूछा। आप भी बोलिए, जो तुमको भी नहीं आता होगा पूछ लेना, मैंने लड़की से कहा। ठीक है, पूछ लेना, लड़की ने इतना बोला और लिखने लगी। मैंने अपने काम भर का जुगाड़ निकाल लिया था। मुझे जो जो आता था उसको करके मैं भी और लोगों की तरह कॉपी भरने में लगा हुआ था। आधे घंटे पहले ही मेरे बगल की लड़की ने पेपर समाप्त कर लिया था। मैंने उसकी तरफ देखा। वह शांति से बैठी हुई थी। आपको कुछ पूछना है? मैंने उस लड़की से पूछा। नो थैंक्स, मेरा सब हो गया है। अरे वाह, कमाल है आप। पीछे के 5 क्वेश्चन बता दीजिए मुझे, मैंने लड़की से कहा। लड़की के मुंह पर अजीब सा रिएक्शन आराम से देखा जा सकता था।
फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने अपनी कॉपी खोलकर मेरी तरफ घुमा दिया। 3 घंटा पूरा होने पर हमसे कॉपी ले ली गई। पेपर काफी अच्छा हुआ। नहीं, मैंने बगल वाली लड़की से पूछा। पेपर अच्छा नहीं हुआ? अच्छा करवा दिया गया, लडीडी डिचकी ने मजाक उठाते हुए कहा। मैं हंसने लगा। मेरा नाम अमन और आप? मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उस लड़की से पूछा। मैं नेहा, और मुझे तुम आप कह के मत बुलाओ, उसने हाथ मिलाते हुए कहा। नेहा उठी और अपने दोस्तों के साथ निकल गई। मैं भी अपने दोस्तों के साथ निकल गया। मैंने निकलते हुए देखा कि जो विषय मेरा था वही उसका भी था। मुझे इतनी खुशी हुई जिसे मैं बता नहीं सकता। मैं घर आया, खाना पीना किया और अगले पेपर की तैयारी करने लगा। दूसरा पेपर अंग्रेजी का था, जो कि ठीक ठाक हुआ। अब हम दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। इस बार मैंने कॉपी दिखाने को नहीं कहा, वह खुद सामने से दिखा रही थी। अब उसको मना थोड़ी ना कर सकते थे, वह बुरा मान जाती। तीसरा पेपर केमिस्ट्री का था। यह भी बहुत ठीक हुआ। इस पेपर में भी उसने मेरी काफी मदद की। मैं समझ गया था नेहा एक टॉपर स्टूडेंट है। चौथा पेपर फिजिक्स का था। यह पेपर भी ठीक ठाक हुआ। इस पेपर के बाद मैंने उसको छोले भटूरे की ट्रीट दी। हमने छोले भटूरे खाए। उसके बाद मैंने उसको उसके घर तक छोड़ा और मैं अपने घर आ गया। पांचवा पेपर गणित का था। मेरी गणित बचपन से ही स्ट्रांग थी। 6th क्लास में मैंने गणित में 100 में से 98 नंबर लाए थे और मैं अपने गणित वाले सर का सबसे अच्छा स्टूडेंट था। कभी क्लास में कोई लड़का उनसे सवाल पूछता तो वह उसको मेरा नाम बताकर मेरे पास भेज देते थे। आज गणित का पेपर है, मैंने काफी अच्छी तैयारियां कर ली है। मैंने निकलते वक्त अपने माता पिता का आशीर्वाद भी लिया, जैसे कि मैं हर पेपर के समय करता हुआ आता हूं। मैं अपने सेंटर पहुंचा, जहां पर शेड्यूल बदल गया था। मैंने दीवार पर लगी नोटिस देखी। उससे मुझे पता चला कि मुझे आज कमरा नंबर 4 में बैठना है। मुझे इस बात की खुशी थी कि उस नेहा का भी रोल नंबर कमरा नंबर 4 में आया हुआ था। मैं कमरा नंबर 4 में पहुंचा। मैंने अपनी सीट देखी, जो कि कमरा नंबर 4 के गेट के सामने वाली थी। मैं पहली सीट पर जाकर बैठा। मैंने अपने बगल में बैठने वाली लड़की का नाम देखा, लेकिन वह बैठने वाली नहीं बल्कि बैठने वाला निकला। मैंने अपने पीछे की तरफ सीट पर देखा, जहां नेहा का नाम मुझे नहीं दिखा, लेकिन जब मैंने सामने देखा तो नेहा वहां से चलती हुई मेरे कमरे की तरफ चली आ रही थी। सर क्लास में आ चुके थे। नेहा मेरी तरह आई और मेरे बगल वाले का नाम पढ़ी, जो कि केशव की सीट थी। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा। मैं यहीं बैठ जाऊं, नेहा ने सर से कहा। मैं नेहा का चेहरा देख रहा था। मैं सच बताऊं तो मैं नेहा को पहचान नहीं पाया कि यह सर झुकाए खड़ी ही वही लडरी डेच की है जिसको पहली बार मैंने देखा था, या कोई और लडरी डेच की है। क्या हुआ बेटा? सर ने हमदर्दी के साथ पूछा। मैं आ रही थी कि अचानक मेरा पैर मुड़ गया। मैं चल नहीं पा रही हूं। लगता है मोच आ गई, नेहा ने सर से कहा। तुम्हारा नाम तो नेहा है ना? जी सर, मैं नेहा ही हूं। फिर तुमको मोच कैसे आ गई? सर की बात सुनकर पूरा कमरा हंसने लगा। मैंने अपनी हंसी को रोकने की कोशिश की। उतने में पीछे से केशव भी आ गया और अपना रोल नंबर देखकर वहीं खड़ा हो गया। सर, ये सब मेरी पड़ोसी का काम है, नेहा ने कहा। ठीक है, तुम यहां बैठ जाओ। यहां वाले को मैं तुम्हारी सीट पर बैठा दूंगा, सर ने कहा। सर, ये मेरी सीट है, केशव ने कहा। तुम इसकी सीट पर जाकर बैठ जाओ। इसके पैर में मोच आ गई है, सर ने केशव से बोला। तब तक नेहा मेरे बगल में बैठ चुकी थी। सर, अभी तो ये ठीक से चल रही थी। मैं भी इसके पीछे ही आया हूं, केशव ने बोला। यहीं पर मोच आई है। अभी तो तुम्हारा हाथ पैर भी ठीक है। क्या पता बाहर निकल के इस पे प्लास्टर छड़ जाए। नेहा ने खड़े होकर केशव से बोला। ओ, तुम बैठ जाओ, सर ने नेहा से चिल्लाकर कहा। ओ ये, तुम जाकर इसकी जगह बैठ जाओ, सर ने केशव से कहा। केशव नेहा की जगह जाकर बैठा। नेहा ने मेरी तरफ देखकर मुझे आंख मारी। सर ने क्वेश्चन पेपर और आंसर सीट बांटी। मैंने सुना था लड़कियों की गणित बहुत कमजोर होती है, लेकिन नेहा को देखने के बाद मुझे इस बात पर यकीन नहीं रहा। वह हर पेपर की तरह इस पेपर को भी आसानी से करने लगी। गणित मेरी भी अच्छी थी, इसलिए मैं भी अपना करने में व्यस्त हो गया। मैंने अपना पेपर कंप्लीट करके नेहा की तरफ देखा तो वह एक सवाल में फंसी हुई लग रही थी। 2x से सबको मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर आ जाएगा, मैंने नेहा से कहा। थैंक्स, नेहा ने बोला और मल्टीप्लाई करने लगी। उसने भी लगभग अपना पेपर खत्म ही कर लिया था। ये मेरा पहला पेपर था जिसमें नेहा ने मुझे, नहीं मैंने नेहा को कुछ बताया हो। हम पेपर देकर बाहर आए। ये हमारा आखिरी पेपर था। हम फिर से वहीं छोले भटूरे खाने गए। भैया 2 प्लेट लगाओ, मैंने छोले वाले से बोला। अच्छा भैया 1 मिनट। मैंने जेब में पड़े फोन की स्विच ऑन की और उसको एक जोक दिखाया, जिसको पढ़ने के बाद नेहा 1 मिनट तक अपनी हंसी नहीं रोक पाई।
नेहा ने मुझे अपना नंबर दिया और कहा, ये जोक्स मुझे व्हाट्सएप कर देना। मैंने उसका नंबर सेव किया और उसको जोक्स सेंड कर दिया। हमारी प्लेट भी हमारे सामने छोले वाले ने लाकर रख दी थी। इतने में सब शांत हो गए। नेहा ने मेरी आंखों में देखा। मैंने अपनी तरफ नेहा को देखकर अपनी आंखें छोले भटूरे की तरफ कर ली। फिर मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा। उसने ऐसा देखते हुए मुझे देखा और अपनी आंखें छोले भटूरे की तरफ कर ली और बोली, छोले से कितना धुआं निकल रहा है। मैंने बोला, भटूरे से उससे भी ज्यादा धुआं निकल रहा है। हम दोनों हंसने लगे। हमने छोले भटूरे खत्म किए। शायद हम जान चुके थे कि एक दूसरे की फीलिंग क्या है। मैं नेहा को घर छोड़ने के लिए गया। मेरी पूरी जिंदगी के 5 सबसे अच्छे दिन यह बोर्ड के थे। मैंने इनडायरेक्टली नेहा को बताया कि तुम्हारे साथ बिताया गया समय मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा समय था। शायद ये बात वह समझ गई थी। मेरा भी, नेहा ने बोला और अपने घर के अंदर चली गई। मैं अपने घर की तरफ निकल गया था। घर आकर खाना खाकर मैं सो गया था। शाम को मेरी आंख खुली तो मेरे फोन की नोटिफिकेशन लाइट जल बुझ रही थी। मैंने फोन देखा तो नेहा का लाफिंग वाला इमोजी आया था और एक मैसेज पड़ा हुआ था, घर पहुंच गए? मैंने तुरंत रिप्लाई किया। रिप्लाई करके मैं नीचे हाथ मुंह धोकर आया। माँ पिताजी नीचे रहते हैं और मैं ऊपर के रूम में रहता हूं। माँ के पास में गया जो कि रात का खाना बना रही थी। मैं अपने घर में इकलौता हूं। मैंने माँ का हालचाल पूछा और रात का खाना खाकर ऊपर अपने रूम में आ गया। मैंने अपना फोन उठाया और डाटा चालू किया जो कि चार्ज में लगा हुआ था। वैसे ही नोटिफिकेशन आई जो कि नेहा का मैसेज था, आई लव यू। मुझे इस मैसेज पर यकीन नहीं हो रहा था। ये मैसेज देखकर मैं इतना खुश हुआ कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। एक लड़की आपको सामने से प्रपोज कर रही है। भगवान तेरी लीला कमाल है। सबसे अच्छा मेरा ये वाला साल है। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने रिप्लाई किया, आई लव यू टू। मेरे इतना मैसेज करने के बाद नेहा तुरंत ऑनलाइन आ गई। उसने एक कप्पल का इमोजी भेजी और एक रेड गाल वाला स्माइली। धीरे धीरे हम दोनों काफी प्राइवेट बातें करने लगे। व्हाट्सएप से ज्यादा अब हमारी फोन पर बात होने लगी और हफ्ते में 2-3 बार वीडियो कॉल भी हो जाती थी। इस बीच नेहा टिकटॉक में वायरल हो गई और उसको 1 महीने के अंदर ब्लू टिक मिल गया, जिससे उसके ट्विटर के भी फॉलोअर इंक्रीज हो गए। हम दोनों का रिलेशनशिप काफी अच्छा चल रहा था। हम दोनों इधर उधर घूमने जाते, खूब मस्ती करते। इसी बीच नेहा ने मेरी पिक अपने ट्विटर हैंडल पर मुझे टैग करके शेयर कर दी। फिर क्या था, रातों रात मेरे भी ट्विटर के फॉलोअर्स इंक्रीज होने लगे। हमारा रिलेशनशिप पब्लिक हो गया था। अब लोग अमन और नेहा के प्यार के चर्चे करने लगे। क्या कपल है दोनों, एक साथ कमाल लगते हैं। अब हमारे प्यार के चर्चे दूसरों की जबानों पर हो रहे थे। नेहा शायद पहली ऐसी टिकटॉकर होगी जिसने फेमस होने के बाद इतनी जल्दी अपना बॉयफ्रेंड रिवील कर दिया। 6 महीने तक हम लोग साथ रहे, बहुत खुश रहे। हल्का फुल्का झगड़ा कभी कभी हो जाया करता था और कुछ घंटों या दिन बाद सब पहले जैसा हो जाता था। इसी बीच वह और भी ज्यादा पॉपुलर होती रही। उसे इस बात का घमंड हो गया था, जो कुछ भी हूं मैं हूं, मेरे सिवा कोई भी नहीं। एक दिन उसने मुझे एक कैफे में मिलने को बुलाया। मैं कैफे पहुंचा। मुझे तो लगभग पूरा इंडिया जानता है, तुम्हें कौन जानता है? नेहा ने मुझसे बोला। मुझे तुम जानती हो ना, मेरे लिए इतना ही काफी है, मैंने नेहा से हल्की स्माइल के साथ बोला। लेकिन इतना काफी नहीं है, नेहा ने कहा। तुम ही बोल दो, तुम क्या चाहती हो? मैंने कहा। हमें अपने रास्ते अलग कर लेना चाहिए, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, नेहा ने बिना कुछ समझे बोला। तुम ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही सही, मैंने नेहा से कहा और उस कैफे से निकलकर घर आ गया। अब मेरे नेहा के बीच में कुछ भी नहीं था, सब कुछ खत्म हो गया था। मैं घर आकर माँ के गले लगकर रोने लगा। माँ के लाख पूछने पर भी मैंने माँ को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। माँ शायद समझ गई थी, जो लड़का पहले इतना खुश रहता हो और आज आकर ऐसे रोने लगा, कुछ तो गड़बड़ है। नेहा ने ट्विटर पर इस बात का ऑफिशियल अनाउंस भी कर दिया था कि उसका ब्रेकअप हो गया है। मुझे नेहा की याद आती तो मैं कभी कभी उसको टिकटॉक खोलकर देख लिया करता था। धीरे धीरे मैंने ऐसा करना भी बंद करना चाहता था, लेकिन यह मुझसे हो नहीं पा रहा था। आज लगभग हमें दूर हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। नेहा ने मुझे आज कॉल किया और उसी कैफे में बुलाया जहां हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी। मैं उससे मिलने को मान गया क्योंकि उसने बोला था, ये मेरी जिंदगी का सवाल है और मेरी जिंदगी और उसकी जिंदगी अलग है क्या? मैं नेहा से मिलने कैफे आया जहां से हम अलग हुए थे। नेहा वहां पहले से बैठी हुई थी। मैं जाकर उसकी वाली टेबल पर बैठा, ठीक उसके सामने। नेहा ने 2 कॉफी ऑन ऑर्डर की। कैसे हो?
नेहा ने मुझसे पूछा। मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? मैंने नेहा से पूछा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं घमंडी हो गई थी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी, नेहा ने कहा। मुझे लगा मेरा प्यार मुझे वापस मिलने वाला है, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। ये लो मेरी शादी का कार्ड, नेहा ने अपने पर्स से एक कार्ड देते हुए कहा। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने कार्ड को पकड़ा और देखा, जिस पर लिखा हुआ था, नेहा वेड्स अब है। चलो ये तो अच्छी बात है, मैंने नेहा से कहा। मेरा दिल रो रहा था, ये बात सिर्फ मैं ही जानता था। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती हूं, नेहा ने कहा। यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्यों, क्या दिक्कत है? मैंने नेहा से पूछा। मैं अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती हूं, अपनी जिंदगी जीनी है, ऐश करना है, और भी बहुत सपने हैं मेरे, नेहा ने बोला। तभी नेहा का फोन रिंग होता है। हाँ जान, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स, हम लोग आज मिलेंगे, नेहा ने फोन पर बोला। नेहा ने फोन काटकर मुझसे बोला, मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं सोचने लगा कि कभी यह मुझे जान बोलकर बुलाती थी, आज कोई और आ गया है। कभी यह मुझसे हंसकर बात करती थी, आज कोई और आ गया है। नेहा ने मेरे मुंह के पास एक चुटकी बजाई, जिससे मैं होश में आया। कहाँ खो गए थे? नेहा ने बोला। नहीं, कहीं नहीं, मैंने नेहा से बोला। मैं 1 मिनट में आया। मैं अंदर कैफे के वॉशरूम में गया और अपना फेस धोकर वापस आया, ताकि मेरा बहता हुआ आंसू भी नेहा को पानी लगे। हाँ, अब बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मैंने नेहा से पूछा। बस मेरी शादी कैंसिल करवा दो, नेहा ने बोला। 1 मिनट अपना कान नीचे लाना, मैंने नेहा को एक आइडिया दिया। अरे वाह, इससे पक्का शादी कैंसिल हो जाएगी, नेहा ने एक्साइटेड होकर बोला। हाँ, चलो मिलते हैं तुम्हारी शादी के दिन, मैंने नेहा से कहा और अपने घर जाने को निकल गया। क्या लगता है, आपको नेहा की शादी कैंसिल होगी? सवाल ही नहीं होता। कहानी में नया हीरो आ गया है, इसलिए अब मुझे कहानी में बने रहने के लिए कहानी का विलेन बनना होगा। तैयार रहना, हम जल्दी ही मिलते हैं। हीरोइन की शादी में हमारी आपसे आखिरी मुलाकात वहीं होगी। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट में हमें जरूर बताएं, और ऐसी ही स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।